अप वॉरियर्स, व्हाट इज़ अप यूट्यूब। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। फाइनली इट स्टार्टेड। एक एग्ज़ाम जिसके बारे में मैंने बहुत पहले, आई गेस 1 साल पहले एक व्लॉग में डिस्कस किया था, एंड वो व्लॉग आया था आई गेस जून जुलाई के महीने में। एंड उसमें मैंने ये रिवील किया था कि मैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। हाँ, मैं अपने फिज़िकल एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी ध्यान दे रहा था। 2 महीने बाद हमें उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उतरना है, हमें उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देना है। एंड इसका इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये करियर डिफाइनिंग एग्ज़ाम है मेरे लिए। मेरा जो एक करियर वाइज विज़न है, जो कि है मुझे फिज़िकल एजुकेशन की फील्ड में प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, यूनिवर्सिटी में जाके यूथ्स को पढ़ाना है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है और पहली बार हम इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। इस बार ईदर डू और डाई, इस बारे में मैं अच्छे से बात करूँगा इसी व्लॉग में। कैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या स्ट्रैटेजी है, XYZ सब कुछ करूँगा। बट इस मील को खाने के बाद मिलते हैं मील के बाद। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि वाई यूजीसी नेट जेआरएफ, क्यों ही बनना है, क्यों ही करना है यूजीसी नेट जेआरएफ, पर्पस क्या है। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की प्रेप कर रहे हैं, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन हो, चाहे वो एकेडमिक लेवल पे कंपटीशन हो, आई बिलीव दैट कि पर्पस सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी काम को करने की। एंड जब तक आपका पर्पस नहीं क्लियर होगा कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, आई गेस आप अपने पोटेंशियल बेस्ट को नहीं छू पाएंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ निकालने का जो मेरा पर्पस है वो कभी भी ये नहीं रहा है कि मुझे वो 37,000 40,000 का फेलोशिप चाहिए, स्कॉलर्स की कैटेगरी में आना है, मुझे बुद्धिजीवियों की श्रेणी में आना है, या फिर मैं अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में अपना नाम बनाना चाहता हूँ, ग्लैमर, ग्लिच, ग्लोरी, सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, ना, कभी नहीं। मैं समझता हूँ कि एक स्कॉलर से भी बड़ा, एक बुद्धिजीवी से भी बड़ा एक एजुकेटर होता है। मेरा जो वाई है, मेरा जो पर्पस है नेट जेआरएफ निकालने का, वो बस यही है कि मैं अपने एज एन एजुकेटर, बीइंग एन एजुकेटर, अपने स्किल्स को उस लेवल पर लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ हैं, जो बच्चे हैं, या जो भी लर्नर्स हैं, टेक्निकल भाषा में बोलूँ तो जो लर्नर्स हैं, उनके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकूँ। मैं उस लेवल का एजुकेटर बनना चाहता हूँ। मैं ये खुद के लिए नहीं कर रहा, मैं ये उन लर्नर्स के लिए कर रहा हूँ जिनको मैं फ्यूचर में जाके टीच करूँगा, जिनको मैं फ्यूचर में जाके एजुकेट करूँगा। जेआरएफ एक पर्सनल लेवल का गोल नहीं है, ये सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं अपने पोटेंशियल को, अपने स्किल्स को अपग्रेड कर दिया, अपने क्वालिटीज को इन्हेंस कर दिया, कुछ नए स्किल्स और सीख लिया, तो मैं कितना बेहतर कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए। मेरा गोल ये है कि खुद को बेहतरीन से बेहतरीन करते जाना, बेस्ट से बेस्ट देना। व्हाट वी कैन डू फ्रॉम आवर साइड इज टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो लोग सोचते हैं कि यार जेआरएफ निकाल लेंगे तो सोसाइटी में बहुत ऊंचा दर्जा मिल जाएगा, लोग अलग नज़र से देखेंगे, ऑफ कोर्स ऐसा होगा, ऑफ कोर्स ऐसा होगा, बट कहीं ना कहीं मेरा वो लक्ष्य नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे वो नहीं चाहिए। प्रसिद्धि, नाम, फेम, ग्लोरी नहीं चाहिए। मैं बस अपने स्किल्स को उस लेवल पर लेकर जाना चाहता हूँ
जो एक एलीट लेवल एजुकेटर कर सकता है। बस यही है मेरा पर्पस। मुझे लगता है कि माइंडसेट ये होना चाहिए कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को। मेरा तो हमेशा से ये रहा है कि भाई मैं एजुकेटर क्यों बन रहा हूँ, क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी को। मेरा कंट्रीब्यूशन का माइंडसेट है कि भाई जब मैं एजुकेटर बन जाऊंगा तब मैं बच्चों को अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, तब मैं जो यूथ है उसको ऐसे इंटरेक्ट करूंगा, उसको एक अलग एंगल से कुछ चीज़ समझाऊंगा। तो जेआरएफ निकालने का सीधा सा मकसद यही है, या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लेवल पर जाने का सीधा सा मकसद यही है कि भाई वो पोजीशन, वो जो ओहदा है जेआरएफ का, स्कॉलर का, रिसर्चर का, वो ओहदा पाने के लिए केवल पाना नहीं है, उस लेवल को अचीव करने के बाद हम क्या सोसाइटी को दे सकते हैं वो है। मैं क्या एजुकेशन सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं लर्नर्स को क्या सिखा सकता हूँ, एड ऑन कर सकता हूँ, मैं उस पर फोकस करता हूँ। जो पर्पस मेरा है नेट जेआरएफ एग्जाम में बैठकर उसको देने का, वो यही है कि मैं अपने स्किल्स को टेस्ट करना चाहता हूँ कि करंट लेवल पे मेरी स्किल्स कितनी हैं। दूसरी चीज, अपने आप को अपग्रेड करना चाहता हूँ लगातार, ताकि मैं बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकूं एजुकेशनल फील्ड को, एजुकेशनल सेक्टर को एंड ओवरऑल सोसाइटी को। बस यही है। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट विच इज प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन के लिए जनरल पेपर जो पेपर 1 है उसके लिए आई एम फॉलोइंग दिस बुक केवीएस मदान का, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बेस्ट है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ओके, एंड फॉर माय स्पेसिफिक सब्जेक्ट, डोमेन स्पेशल सब्जेक्ट, आई एम फॉलोइंग दिस बुक खेल साहित्य केंद्र की यूजीसी नेट डाइजेस्ट, प्रोफेसर एमएल कमलेश की। बुक का नाम है फिजिकल एजुकेशन। सबसे बड़ी हेल्प जो मुझे जनरल पेपर के लिए मिली है, कुमार भरत सर, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, तो उस चैनल से काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ पढ़ा है। एंड लिटरली में वो इंसान जो है वो एक स्कॉलर इंसान है भाई। वो इंसान, मैंने कभी किसी एजुकेटर को इतना सेल्फलेस नहीं देखा, इतना ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच किसी का नहीं देखा। एंड वो जो इंसान है वो सच में एक अलग लेवल का बीस्ट है, उसकी मेंटालिटी बहुत अलग है। एंड आई एम लिटरली ग्रेटफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट टू कुमार भरत सर, जिन्होंने अपना चैनल बनाया, जिन्होंने इतना अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एजुकेशनल सेक्टर को और खासकर एस्पिरेंट्स को जिनको यूजीसी नेट जेआरएफ निकालना है। एंड उनके चैनल पे जितनी भी प्लेलिस्ट है रिगार्डिंग द एवरी यूनिट्स, वो मैं देख रहा हूँ, वो मैं कवर कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड स्पेशली अगर आपको पेपर 1 की तैयारी करना है, देन दैट इज द बेस्ट चैनल फॉर यू। जो मेरा टाइम टेबल रहता है स्टडी का, ट्रेनिंग का, कॉलेज का, वो ये रहता है कि सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, 5 से 8 बजे तक स्टडी, मील लेता हूँ, रेडी होता हूँ, कॉलेज से आता हूँ मैं 3 बजे अप्रॉक्स, मील लेता हूँ, स्टडी करता हूँ 1 घंटा, उसके बाद जिम से आता हूँ, फिर रात को मील लेता हूँ, स्टडी, फिर मील लेता हूँ, फिर सो जाता हूँ। तो स्टडी का सेशन है मेरा वो सुबह का 5 से 8 वाला सेशन, फिर दोपहर का 1 घंटे का 4 से 5 वाला सेशन या 3:30 से 4:30 वाला सेशन, उसके बाद शाम का 7 से 10 वाला सेशन, फिर खाना, फिर रेस्ट। ये मेरी डेली रूटीन रहती है बेसिकली। अभी बस रिवीजन मोड पे चल रहा हूँ क्योंकि टॉपिक लगभग सारे कवर हो चुके हैं, बस रिवीजन हो रहा है फिजिकल एजुकेशन का एंड पेपर 1 का। मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि पेपर 1 जो कि 100 नंबर का होता है, पेपर 2 जो कि 200 नंबर का होता है, कि अगर पेपर 1 में मैं 80 अबव भी स्कोर करता हूँ या 90 प्लस स्कोर करता हूँ, 90 प्लस स्कोर इज द एलीट लेवल स्कोर, मैं टारगेट वही लेके चल रहा हूँ कि पेपर 1 में 90 अबव स्कोर करना है। पेपर 2 अगर एवरेज या बिलो एवरेज भी जाता है, वर्स्ट के सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, पेपर 2 अगर एवरेज या बिलो एवरेज भी जाता है तो पेपर 1 यहाँ है बैक करने के लिए। स्ट्रैटेजी मेरा यही है कि
कुछ भी हो जाए पेपर 1 को बेस्ट तरीके से देना है। कोशिश यही रहेगी कि 85 और 95 के बीच में स्कोरिंग आए। पेपर 2 संभाल लेंगे, पेपर 2 अपना ही है, फिजिकल एजुकेशन का है। अगर प्रैक्टिकली बोलूं तो 200 नंबर में से 140 से 160 के बीच में लाना रेंज रहेगा मेरा। अगर ये हो जाता है हमारे बेस्ट पेपर जाने वाला है, पहला अटेम्प्ट। ये मेरे कुछ नोट्स हैं, दीज ऑल आर फॉर पेपर 1। इस प्रिपरेशन की सबसे खास बात यह है कि एक एजुकेटर को कैसे सोचना चाहिए, एक एजुकेटर को कैसे टीच करना है, एक लर्नर क्या होता है, रिसर्च प्रोसेस के एथिक्स क्या हैं। बहुत सारे ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ने को मिले जो आज से पहले सुने तक नहीं थे मैंने। ये जो जर्नी है ना यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन की, ये अंदर से भी इंसान को बदल रही है। I mean, मुझे जो लॉजिकल रीजनिंग वाला चैप्टर है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, दीज आर माई बेस्ट चैप्टर्स, फेवरेट चैप्टर्स। इन सब चैप्टर्स में से बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिली जो कि पता नहीं था मुझे। एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है? एप्टीट्यूड मतलब होता है काबिलियत, क्षमता, पोटेंशियल। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब कि आपके पढ़ाने की काबिलियत आप में कितनी है, एजुकेट करने की काबिलियत है कि नहीं आप में। ये चैप्टर वही टेस्ट करता है। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करूं तो रिसर्च करने की क्षमता क्या होती है, एक रिसर्चर की तरह सोचना कैसे है। इन चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों ये जरूरी है, क्यों लॉजिकल रीजनिंग एक एजुकेटर को पता होना जरूरी है। अगर वो खुद फैलेसी को नहीं पकड़ पाएगा या खुद अपनी एक फैलेसी क्रिएट कर देगा आर्ग्यूमेंट में, तो फिर वो अच्छा एजुकेटर नहीं बन पाएगा। अबव ऑल मजा बहुत आ रहा है। बस यही शेयर करना था आप सबसे, कुछ लर्निंग्स ही मिलेगी, चाहे रिजल्ट फेवर में आए या ना आए। आखिर में बस यही कहूंगा, कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, ऑलवेज वर्क हार्ड एंड डोंट फॉरगेट द वॉर इज नॉट ओवर येट। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। वॉरियर क्लैन इन पावर।